हेलो बच्चों, आज का ये वीडियो क्लाइमेट ऑफ इंडिया चैप्टर का पार्ट 2 होने वाला है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एज आई प्रॉमिस्ड इन लास्ट वीडियो मॉनसून इन इंडिया के बारे में। अब देखो, इंडिया की क्लाइमेट का नाम है आप बताओगे क्या नाम है? मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ठीक है, 2-3 बार बताया था। तो जो भी नाम आप बता रहे हो उसमें मॉनसून का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो इंडिया की क्लाइमेट को फ्रेम करने में, फॉर्म करने में जो मॉनसून विंड्स हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और मॉनसून एक वास्ट टॉपिक है और इसको पढ़ने के लिए कई सारी थ्योरीज भी हैं, लेकिन आपकी किताब में इसको बहुत ही शॉर्ट में निपटा दिया गया है 2 पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। चलो 2.5 मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से इसमें वही थ्योरी समझाई गई है जो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है और सबसे ज़्यादा मानी जाती है, बाकी सारी थ्योरीज नहीं है। तो मेरा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको उतना ही बताऊं जितना आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? तो देखो, सबसे पहले मॉनसून पढ़ने के लिए हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि एक स्केच मैप बनाना है, ठीक है। इंडिया का एक स्केच मैप बनाना है, फ्री हैंड बनाना है। और ये देखो, मैंने मैप बनाया और यहाँ पर ये जो 3 लाइनें दिख रही हैं ये हिमालय की माउंटेन रेंज है और अभी बहुत सारी माउंटेन रेंजेस जो इंडिया में हैं उनको भी बनाएंगे। तो एक बात ये भी जान लो कि जब हम मानसून पढ़ रहे हैं तो मानसून के विंड का जो आना है या जो बारिश कराना है तो उनका पाथ जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है इंडिया में जो जगह जगह पर माउंटेन रेंजेस हैं, चाहे वो फोल्ड माउंटेन है या फिर चाहे वो ब्लॉक माउंटेन है, किसी भी तरह के माउंटेन है, उनका भी रोल मानसून विंड में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम माउंटेन रेंजेस देख लेते हैं। ये हमारी हिमालयन माउंटेन रेंज है, ठीक है। फिर इधर आप देखोगे तो इधर आपको 3 माउंटेन रेंज मिलेंगी, गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है। ये 3 नॉर्थ ईस्ट में पड़ती है। पहली गारो, खासी, जयंतिया, ये सीक्वेंस में है। आप बुक में देखोगे तो आपको एक लाइन में दिखेंगी, ठीक है। दूसरी माउंटेन रेंज पढ़ लेते हैं। ये है हमारा वेस्टर्न घाट, ठीक है। वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट की बात हो रही है। यहाँ पे कौन कौन से स्टेट हैं? यहाँ पर महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है और केरला है। इस तरफ जो पहाड़ियाँ पड़ती हैं उनको हम कहते हैं ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट का एरिया है ये, ठीक है। यहाँ पर नीलगिरी माउंटेन रेंज भी है एक नीचे साउथ में। उसके अलावा यहाँ राजस्थान में अरावली माउंटेन रेंज है, फिर विंध्याचल और फिर सतपुड़ा माउंटेन रेंज। ये 2 माउंटेन रेंज देखने के लिए मिलती हैं और यहीं से नर्मदा और ताप्ती भी बहती हैं। क्लियर हो गई बात? ये वो माउंटेन रेंजेस या पहाड़ियाँ हैं जो इंपॉर्टेंट है मॉनसून के लिए। क्लियर हो गई बात? तो अब देखो, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मॉनसून है क्या। मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया डिफाइन मॉनसून, तो क्या करेंगे? आपके अकॉर्डिंग या आपकी बुक के अकॉर्डिंग सबसे आसान जो आपको लिखना है वो ये कि मॉनसून इज अ पीरियोडिक विंड, ठीक है, और विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेनफॉल इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मॉनसून एक पीरियोडिक विंड है, मतलब साल के किसी सर्टेन टाइम पीरियड में ही चलती है और ये रिस्पॉन्सिबल है किस लिए? इंडिया में मॉनसून या फिर रेनफॉल की बारिश कराने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? या रिस्पॉन्सिबल है, तो इसको कहते हैं मॉनसून। मॉनसून इज अ पीरियोडिक विंड। अब देखो, मॉनसून की विंड्स इंडिया में कैसे आती हैं, इंडिया में उनका मैकेनिज्म क्या है। तो देखो, साउथ इंडिया ये हमारा है, नीचे का एरिया ये साउथ इंडिया है और यहाँ से इक्वेटर की तरफ से विंड्स आ रही हैं, ठीक है। वैसे इक्वेटर के नीचे यानी साउथ की तरफ से आ रही हैं, लेकिन इक्वेटर को पार करने के बाद ड्यू टू कोरियोलिस इफेक्ट वो टर्न हो जाती हैं। तो यहाँ पर से ये इस तरह से विंड्स आ रही हैं। ये देखो आप, ये है हमारी विंड्स, मॉनसून की विंड्स है, नीचे से आ रही हैं, ठीक है। यहाँ भी बना देता हूँ मैं, इस तरह से आती हैं। क्लियर? इस तरह से, यहाँ से ये मॉनसून की विंड्स हैं। अब ये विंड्स का डायरेक्शन देखो क्या है। अगर आप डायरेक्शन देखोगे तो ये किस तरफ जा रही हैं? पहले तो ऊपर की तरफ जा रही हैं, दैट मीन्स ये नॉर्थ की तरफ जा रही हैं। और नॉर्थ में भी कहाँ जा रही हैं? नॉर्थ, ये कौन सा एरिया है? ये ईस्ट का एरिया है, तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही हैं ये वाली। क्लियर? और ये वाली किधर जा रही हैं? ये वाली भी जा रही है नॉर्थ की तरफ, या फिर आप कह सकते हो अगर और इधर जाएंगी तो ये जाएंगी नॉर्थ वेस्ट की तरफ। तो ये पूरी मॉनसून की विंड्स का डायरेक्शन है। लेकिन देखो, ये डायरेक्शन 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। एक आप देखोगे बे ऑफ बंगाल के ऊपर जा रहा है, दूसरा आप देखोगे अरेबियन सी की तरफ से आ रहा है। तो इसको हम कहते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक है। यानी कि जो मॉनसून की विंड्स आ रही हैं वो 2 ब्रांच में डिवाइड हो गई हैं। कैसे? एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच और दूसरी ओवर अरेबियन सी है, तो ये हो गई हमारी अरेबियन सी ब्रांच। अब ये क्यों हुआ है, इसका क्या रीज़न है? अब देखो, पेनिनसुला मैंने आपको बताया था कि 3 तरफ से घिरा हुआ है वाटर बॉडी से। अगर कोई लैंड तो उसको हम पेनिनसुला कहते हैं।
तो ये देख रहे हो ना, कोनिकल शेप में है। तो जब विंड इससे टकरा रही है तो यहाँ पर दोनों ही तरफ माउंटेन रेंज है, ईस्ट में भी और वेस्ट में भी, और ये कोनिकल शेप में है। तो जब इससे विंड्स टकराती हैं तो वो डाइवर्ट हो जाती हैं, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं। एक पार्ट बे ऑफ बंगाल के ऊपर चला जाता है और इंडिया में एंटर नहीं करता है, और दूसरा पार्ट अरेबियन सी के ऊपर से जा रहा है, लेकिन ये इंडिया में एंटर करेगा। देखो इसका डायरेक्शन क्या है, ये इंडिया में एंटर करेगा ही करेगा, और इसका डायरेक्शन देखो, ये बांग्लादेश की तरफ जा रही है, ये इंडिया में एंटर नहीं कर रही हैं। इतना क्लियर हो गया आपको? चलो, तो अब हम इसको जो है बाद में पढ़ेंगे, इसको अभी नहीं पढ़ेंगे, हम पहले उसके बारे में पढ़ेंगे जो विंड या जो ब्रांच इंडिया में एंटर करेगी। तो देखो क्या होता है, क्यों एंटर कर रही है। जो हमारा मॉनसून का सीज़न है वो जून से सितंबर के बीच में होता है, और जून के महीने में पड़ती है बहुत ज़्यादा गर्मी। क्लियर? और क्यों पड़ती है? क्योंकि सन उस समय ओवरहेड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है? ये गुजरात से होकर जाती है ना, गुजरात से लेकर और इधर अरुणाचल प्रदेश तक जाती है। इतना आपको पता होना चाहिए, तो बहुत बेसिक चीज़ है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जब सन ओवरहेड है, यानी कि सीधी किरणें पड़ रही हैं, डायरेक्ट सन रेज ओवर द लैंड, तो इसीलिए जो हमारा नॉर्थ इंडिया है ना, यानी कि ये ऊपर वाला एरिया है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होता है, हाई टेम्परेचर हो जाता है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है। और अब क्योंकि हाई टेम्परेचर है तो टेम्परेचर और प्रेशर में होता है इन्वर्स रिलेशन, यानी कि दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट। यानी कि अगर हाई टेम्परेचर है तो प्रेशर कैसा होगा? हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। इतना क्लियर हो गया? अब जब सन कैंसर के ऊपर ओवरहेड है तो जाहिर सी बात है कि नीचे से तो वो बहुत दूर है, तो नीचे जो है कंपेरेटिवली, इसके कंपैरिजन में नीचे क्या है, टेम्परेचर इज लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ये नीचे साउथ इंडिया में है। ये दो चीज़ें पता चल गई, सन इज ओवरहेड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसीलिए ऊपर हाई टेम्परेचर लो प्रेशर है, और नीचे कंपेरेटिवली क्या देख रहे हैं हम, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ये एक चीज़। दूसरी चीज़ जान लो कि जो विंड्स होती हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं। कैसे जाती हैं? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं। तो ये जो विंड आ रही हैं, तो देखो यहाँ पर हाई प्रेशर है, नीचे हाई प्रेशर है ना, और लो टेम्परेचर है, और इनको कहाँ जाना है, लो प्रेशर की तरफ जाना है। तो इसीलिए इनका डायरेक्शन देखो इस तरफ है, ये इस तरफ, यानी कि इंडिया में एंटर करने के लिए जा रही हैं, और ये तो अभी इंडिया में एंटर कर ही नहीं रही हैं। क्लियर हो गई बात? तो अब ये इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं क्योंकि इनको यहाँ पर पहुँचना है। इनका टारगेट है लो प्रेशर एरिया, यानी कि नॉर्थ इंडिया। लेकिन यहाँ पर एक ऑब्स्टेकल आ जाता है। क्या आ जाता है? वेस्टर्न घाट्स की जो माउंटेन्स हैं, जो पहाड़ियाँ हैं, वो अब ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, और जो मॉनसून की विंड्स इंडिया में एंटर कर रही हैं उनमें है बहुत ज़्यादा मॉइस्चर, क्लाउड्स हैं बहुत ज़्यादा हैवी, तो वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, वो नीचे की तरफ फ्लोट कर रहे हैं या उड़ के आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से रास्ते में उनको जब पहाड़ियाँ मिलती हैं तो वो उससे टकरा जाते हैं। ठीक है? अब क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हैं तो उठ के ऊपर तो जा नहीं सकते, अब टकराते हैं, और उनको लाइट होने के लिए करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा बारिश, तभी तो वो लाइट होंगे ना। और जब लाइट हो जाएंगे तो फिर वो ऊंचाई पर जाएंगे और फिर माउंटेन रेंज को क्रॉस कर जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई? तो देखो, सबसे पहले यहाँ से टकराएंगे, केरल से टकराएंगे, महाराष्ट्र से टकराएंगे, कर्नाटका से टकराएंगे, और गुजरात वाले एरिया में भी जाएंगे। तो यहाँ पर करेंगे वो बारिश। क्यों? क्योंकि उनको होना है लाइटर। तो इसीलिए आप देखोगे मॉनसून के सीज़न में मुंबई की बारिश बहुत ज़्यादा फेमस है, सड़कों पे पानी भर जाता है। केरल में लगभग हर साल ही फ्लड आती है। क्यों? क्योंकि ये जो नए नए बादल अभी एंटर कर रहे हैं ना इंडिया के अंदर, इनमें इतना पानी है, और ये पहाड़ से टकराने के बाद ओरोग्राफिक रेनफॉल कराते हैं इन वेस्टर्न घाट। क्लियर? उसके बाद ये जो आपको सौराष्ट्र वाला इलाका दिख रहा है, ये गुजरात वाला इलाका दिख रहा है, यहाँ से भी कुछ विंड्स की जो ब्रांच है, मतलब ये वाली जो अरेबियन सी ब्रांच है, इसका एक पार्ट यहाँ से इंडिया में एंटर करता है। ठीक है? और एंटर करने के बाद ये सीधे 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 इधर जा रहा है। ये हमने बताया था क्या, ये है अरावली रेंज। तो आप देखो क्या हो रहा है कि यहाँ से जो रेंज गई है वो अरावली के पैरेलल है। जिस डायरेक्शन में अरावली है उसी डायरेक्शन में ये रेंज जा रही है। तो अब ये पैरेलल होके गुजर जाती है, ऊपर कश्मीर की तरफ चली जाती है,
और ये जो राजस्थान का इलाका है ये रह जाता है सूखा, जिसको हम बोलते हैं रेन शेडो जोन। यहाँ पर बारिश नहीं होती है, या होती भी है तो लेस देन 25% होती है। क्लियर हो गई इतनी बात? तो ये तो पैरेलल चला गया। अब ये नीचे से और हवाएं आ रही हैं। अब ये हवाएं आ रही हैं तो यहाँ पे आप देखो रास्ते में मैंने आपको बताया था ये है सतपुड़ा माउंटेन रेंज, ये है विंध्या। यहाँ पर भी ये बादल टकराते हैं और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बारिश करते हैं। तो यहाँ पर दो सीजनल रिवर हैं, नर्मदा एंड ताप्ती। दे रिसीव्ड रेनफॉल और वाटर इन दिस सीजन, जब समर मॉनसून या साउथ वेस्ट मॉनसून की अरेबियन सी ब्रांच उनके ऊपर से होकर गुजरती है और उसके बाद इसको क्रॉस कर जाती है। फिर हमारा यूपी बिहार का इलाका, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ ये सब आता है। तो यहाँ पर बहुत सारी बारिश होती है और ये क्लाउड्स धीरे धीरे कश्मीर की तरफ बढ़ते हैं और फिर हिमालय की माउंटेन रेंज में जाके डिसॉल्व हो जाते हैं, ख़त्म। ठीक है, तो ये जो आपने अभी तक डायरेक्शन पढ़ा ये क्या था? ये था साउथ वेस्ट मॉनसून की अरेबियन सी ब्रांच, और अरेबियन सी ब्रांच से जो बारिश होती है उसी को हम कहते हैं समर मॉनसून। ठीक है, SM लिखा है मैंने, समर मॉनसून, यानी गर्मी में जो बारिश हो रही है वो अरेबियन सी ब्रांच से होती है। चलो ये बात हो गई। अभी देखो इसको हम बिगाड़ देते हैं, रफ कर देते हैं, और इसको भी हम रफ कर देते हैं। अब गर्मी का जो मॉनसून का सीज़न था, समर मॉनसून का, ये जून से सितंबर तक था। तो लगभग 4 महीने ये सीज़न रहा, जून जुलाई अगस्त सितंबर। अब सितंबर आते आते क्या होता है? सन ओवरहेड होने लगता है। कहाँ पर? अगेन इक्वेटर पे। पहले कहाँ था? कैंसर पे। अभी कहाँ है? इक्वेटर पे। तो अब सन ओवरहेड है इक्वेटर पे, यानी कि वर्टिकल सनरेज पड़ रही हैं इक्वेटर पे, बहुत ज़्यादा हीट है, और इक्वेटर के आसपास के इलाके में भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। अब क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से दूर चला गया है तो यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं है। यहाँ पे विंटर सीजन शुरू होने वाला है कुछ दिनों में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर है लो टेम्परेचर। क्या है यहाँ पर? लो टेम्परेचर। रिलेशन इन्वर्स था प्रेशर के साथ, तो यहाँ पर होगा हाई प्रेशर। क्लियर? ये बात क्लियर हो गई। मैंने बोला इक्वेटर और आसपास के इलाके पे सन रेज वर्टिकल है, इसीलिए गर्मी ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर होगा क्या? हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। क्लियर? इधर भी हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, इधर भी है, तो वही एरिया ना, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। विंड का डायरेक्शन कैसे तय होता है मैंने बताया था, हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड्स मूव करती हैं, ये आप ध्यान रखना। और अब ये जो ब्रांच जा रही है जिसके बारे में हमने नहीं पढ़ा था, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ये ब्रांच जा रही है तो आप देखो अभी तक ये लैंड में एंटर नहीं करी है। ठीक है, और ये लैंड में एंटर करती है पहली बार बांग्लादेश और म्यांमार की तरफ से, और फिर जो ऊपर माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है ना, अराकान की पहाड़ियाँ हैं म्यांमार बॉर्डर की तरफ, वहाँ पर टकरा के, और फिर ये हिमालय के आसपास जो गारो खासी जैंतिया का एरिया है, यहाँ पर मेघालय स्टेट पड़ता है। मेघालय स्टेट में जगह है चेरापूंजी एंड मासिनराम, और वहाँ पर ये सारे के सारे बादल जितना भी पानी अभी तक लेकर आए थे सब एक साथ बरसा देते हैं। ठीक है, इसीलिए इतनी ज़्यादा बारिश करते हैं कि ये एरिया वेटेस्ट प्लेस या हाईएस्ट रेनफॉल रिसीविंग एरिया इन द वर्ल्ड बन जाता है। कौन कौन सा है ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चेरापूंजी एंड मासिनराम, ये दो ऐसे एरिया हैं जहां पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अब दो मतलब एक साथ नहीं है, ये अल्टरनेट चेंज होते रहते हैं, कभी मासिनराम में ज़्यादा होती है, कभी चेरापूंजी में ज़्यादा होती है। ठीक है, और हो सकता है कभी 2-3 साल लगातार एक ही जगह पे हो जाए। तो चेरापूंजी और मेघालय वेटेस्ट प्लेस ऑन दी अर्थ हैं, क्योंकि वहाँ पर बे ऑफ बंगाल ब्रांच सबसे ज़्यादा बारिश करती है। लेकिन अब देखो यहाँ पर लो टेम्परेचर हाई प्रेशर है और यहाँ पर हाई टेम्परेचर लो प्रेशर है, तो ये जो ब्रांच गई मेघालय में हिमालय से टकराने के बाद ये रिट्रीट करती है। रिट्रीट करने का मतलब एक टर्न लेती है। ठीक है, टर्न ले रही है ना। अब टर्न लेने के बाद देखो ये किस डायरेक्शन से नीचे की तरफ जा रही है, इसको कहाँ जाना है, इसको जाना है लो प्रेशर की तरफ, तो इसका डायरेक्शन जो है वो जा रही है ये साउथ वेस्ट की तरफ, और किधर से जा रही है, नॉर्थ ईस्ट से जा रही है, इसीलिए इसको कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स। तो इसको नीचे जाना है, लेकिन ये ट्रैवल करते करते पैरेलल चलती है इस तरफ, ऐसे ध्यान देना, बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया है क्योंकि मॉनसून का टॉपिक ही ऐसा है। तो ये जो ब्रांच वापस जा रही थी, इसके ट्रैवलिंग का रास्ता क्या है, ये
ईस्टर्न घाट के पैरेलल वापस जाती है। और क्योंकि इसने बारिश कर दी है मेघालय के आसपास बहुत सारी, तो इसमें मॉइस्चर लगभग ख़त्म हो चुका है। लेकिन जब ये पैरेलल जा रही है ना ईस्टर्न घाट के, तो ये एडजॉइन करती है बे ऑफ बंगाल से और वहाँ से मॉइस्चर उठाती है या फिर कैप्चर करती है। और कैप्चर करने के बाद जितना भी पानी वो इकट्ठा करती है, वो तमिलनाडु स्टेट जो है वहाँ पर बारिश हो जाती है। अब ये भी एक क्वेश्चन है कि तमिलनाडु स्टेट रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम डैश डैश डैश, तो आपका आंसर होगा बे ऑफ बंगाल ब्रांच या फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून से। विंटर में मानसून जो आता है नॉर्थ ईस्ट मानसून, तमिलनाडु उससे रेनफॉल रिसीव करता है। उसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी थोड़ी बहुत रेनफॉल होती है। तो इस तरह से ये जो ब्रांच है ये वापस आ जाती है। क्लियर। और ये जो टर्न ले रही है इसी को हम बोलते हैं रिट्रीट करना। और ये टर्न कब लिखती है? अक्टूबर के आसपास ये रिट्रीट करना स्टार्ट करती है और फिर अपना डायरेक्शन चेंज करके वापस जिस डायरेक्शन से आई थी उसी डायरेक्शन में चली जाती है। क्लियर हो गई इतनी बात? तो दो मानसून मैंने आपको बताए। सबसे पहले तो साउथ वेस्ट मानसून है, उसकी दो ब्रांच हैं, अरेबियन सी ब्रांच, बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अरेबियन सी ब्रांच गर्मी में मानसून बारिश करती है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच विंटर में बारिश करती है। और बे ऑफ बंगाल ब्रांच भी सेम डायरेक्शन में ही जाती है, लेकिन वो विंटर में रिट्रीट होकर नीचे आती है और फिर तमिलनाडु स्टेट में बहुत ज़्यादा बारिश करती है। सबसे पहले मानसून कहाँ पर आता है? ठीक है, ऑनसेट ऑफ मानसून फर्स्ट इन केरला। याद रखना, ये भी क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू में आ सकता है। केरला में सबसे पहले बारिश होती है साउथ वेस्ट मानसून से। क्लियर हो गया? तो ये पूरा मैकेनिज्म था मानसून का, इंडिया में किस तरह से बारिश होती है। और भी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, जैसा मैंने आपसे शुरू में ही बात की, लेकिन आपके सिलेबस में बस ये दो ही चीज़ें दी हुई हैं। क्लियर? तो मानसून का मैकेनिज्म बस इतना ही है। इसको थोड़ा नीट एंड क्लीन तरीके से बना लेना। मेरे लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि आज थोड़ा डस्टर जो है वो मिसिंग है, वरना मैं रफ करके दोबारा बनाता। तो ये बहुत हौच पौच हो गया है, लेकिन ध्यान से देखना और इसको बना लेना कॉपी में। ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए भी आता है मैप के अंदर। क्लियर हो गई बात? तो मॉनसून के मैकेनिज्म में बस इतना ही। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा और उसमें मैं बात करूंगा सीजनल साइकिल ऑफ इंडिया की। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और बच्चों, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा लगे तो कमेंट कर देना। ठीक है, थोड़ी बहुत तारीफ मुझे भी अच्छी लगती है, और ख़राब लगे तो भी बता देना। इफ़ यू वांट एनी इन्फॉर्मेशन या एनी स्पेसिफिक वीडियो ऑन एनी टॉपिक, तो भी आप कमेंट में बता सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।